ये सब कुछ उस कुमारी की वजह से हुआ है। उसने छीना मेरी गहना को, मेरे बच्चे को मुझसे। छोड़ूंगा नहीं उसे, मार दूंगा मैं उसे। आयुष, आयुष रुक बेटा। आयुष, गहना खोल अपनी आंखें। ये गहना तो सच में मर गई। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वो जाके मेरा भांडा ना फोड़ दे, लेकिन इस आलिया ने तो उसकी जान ही ले ली। वो यहाँ? ये तूने क्या किया? हाँ, तुझे पता है गहना सच में मर गई है। तूने उसकी जान ले ली। अब मैं तेरे साथ नहीं दूंगी। मैं खुद घर वालों के पास जाके तेरी एक एक सच्चाई बताऊंगी। हम बता रहे हैं। ठीक है, जाइए, बता दीजिए सबको, लेकिन ये मत भूलिए कि अगर मैं सबके सामने आई ना तो आप भी फंसोगे। जोश में अपना होश मत खो बैठो। नहीं, हम मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तेरी तो एक नहीं सुनूंगी मैं। हम लोग के प्लानिंग में ये था कि गहना को घर से बाहर करना है, लेकिन तूने तो उसकी जान ले ली। नहीं, हम मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। नहीं। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? गहना को मैंने नहीं मारा है। हाँ, मैं तो जब गहना के पास पहुंची तो पीठ पे उसके चाकू लगा हुआ था। मैंने तो चाकू निकाला और वो चाकू मेरे हाथ में रह गया और उसी टाइम पे आयुष्मान सामने आ गया। तो ऐसे लगा कि मैंने गहना को मारा है, जबकि ऐसा सच नहीं है। कुमारी के रूप में मैं सिर्फ आयुष्मान को पाने आई थी, लेकिन आज जो हुआ है ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उस कुमारी को तो मारना ही होगा। हाँ? तो खुद को मारेगी? खुद को नहीं, उस कुमारी को, उसके रूप को। आपकी तरह आयुष्मान को भी यही लगता है कि उस गहना को मैंने मारा है। ये सच नहीं है, मैंने नहीं मारा है गहना को। अगर तूने गहना को नहीं मारा है, तो फिर गहना को मारा किसने? कौन? हम हैं, जानकी। जानकी, अच्छा लगा ये देख के कि तुम खुद चल के आई हो। देखिए, ये सब बातें मत करिए। किसी ने कछो सुन लिया तो क्या? आखिर तुम्हारा हमसे और हमारे बेटे से भी तो रिश्ता है। आपका बेटा विराज, आपकी उसी बेटे की वजह से हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बर्बाद हुई है। आया था आपका बेटा विराज हमसे मिलने, बनारस हमसे बदला लेने। उसने आयुष्मान और गहना को दूर करने की कोशिश की। हमारा घर जला के राख कर दिया, अस्पताल तहस नहस कर दिया, सारे गांव वाले को भड़काया हमरे खिलाफ। और अगर कुछ कसर रह गई थी, उसी विराज ने हमको सीढ़ियों से धक्का मारकर मारने की कोशिश की। उसी विराज से बच के हम यहाँ आए हैं, एक पराए शहर में आसरा लेने। और यहाँ आके पता चला कि उसी विराज का घर है ही जिसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। आपका बेटा विराज। वो क्या है ना जानकी, कहानी जहां से शुरू हुई थी उसे वहीं लाके खत्म तो करना ही होगा। दीदी, 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 क्या हुआ? बात करो हमसे। अरे काहे रो रही हो? कहना भगवान के पास चली गई। भोलेनाथ, नहीं 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 नहीं, देखो
तुमसे कछु गलत फहमी हुई है। देखो बहन, ऐसा नहीं बोलते। कछु नहीं हुआ गहना को। हाँ कमला, हमारी तरफ देखो। हमको ले चलो उसके पास। हमको लेके, अरे कछु नहीं हुआ, लेके चलो हमको उसके पास। लेके चलो हमको उसके पास। हमको उसके पास लेके चलो। गहना, का लड़की ऐसे छोड़ के चली गई हम सबको। अरे एक सुहागन अपने पति को छोड़ के जाती है भला? बताओ। तेरे जाने के दुख में न जाने आयुष्मान का क्या हाल हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। डॉक्टर बाबू, आपको क्या लगा हम आपको छोड़कर चले गए? नहीं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखा, आ गए ना आपके साथ गुड़ी पाड़वा मनाने। अरे अभी आप खड़े कहाँ है? चलिए हमारे साथ, आइए। आयुष्मान, कुमारी तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अपनी गहना की मौत का बदला लूंगा तुमसे। डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हमने अपने हाथों से गुड़ी बनाई है गुड़ी पाड़वा के लिए, है ना सुंदर? पर तुमने अभी से गुड़ी पाड़वा की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, अब हम इसे गुड़ी पाड़वा के दिन अपने घर में स्थापित करेंगे और फिर पुरानी सारी मुसीबतों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत सिर्फ हमारी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी खुशियों से भर देगी। अरे भाई, कहाँ खोए हो? आज त्योहार का दिन है। हमें तो अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करनी थी ना कहना, फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती।
तुम्हें वापस आना होगा गहना। तुम नहीं जा सकते। जिस भगवान ने तुम्हें मुझसे छीना है, उन्हें मुझे तुम्हें वापस लौटाना होगा। मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा गहना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, कुछ नहीं। शांत हो जा कमला, संभाल अपने आप को। कैसे जेठानी जी, कैसे संभालूं अपने आप को? के साथ इस घर में एक नन्ही सी जान आने वाली थी, जो इसके साथ ये दुनिया से चली गई। सब कुछ खत्म हो गया, हमारी सारी खुशियां छीन गई। अरे खुशियां तो मैं लेकर आया हूं। राघव, इसे का है? आलिया यहाँ क्या कर रही है? दीदी, इसे तो यही होना चाहिए ना। आखिर ये इस परिवार की होने वाली बहू जो है। कैसा मजाक कर रहे हैं आप, और वो भी इस समय? ये मजाक नहीं, सच है। अब आयुष्मान की पकड़वा बीवी तो भगवान को प्यारी हो गई, तो अब आयुष्मान की जिंदगी में वो लड़की आनी चाहिए जो हमारे परिवार और उसके लायक हो। इसलिए मैं बहुत जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी करवाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, या आंखें फूट गई है? देख रहे हो, अरे आयुष्मान की पत्नी की अर्थी नहीं उठी अभी राघव, और तुम उसकी दूसरी शादी के सपने देख रहे हो। हाँ, धिक्कार है तुम पे। हमें क्या फर्क पड़ता है दीदी? फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। आयुष्मान की सिर्फ एक ही पत्नी है, और वो है गहना, और गहना ही हमेशा आयुष्मान की पत्नी रहेगी। इस धोखेबाज लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। आप कैसे इस लड़की का साथ दे सकते? भूल गए आप? आलिया ने जो किया वो आयुष्मान को पाने के लिए किया, क्योंकि ये उससे प्यार करती थी और अब भी करती है। इसलिए मैं आयुष्मान की शादी आलिया से जरूर करवाऊंगा। इतनी घटिया बात आप ही सोच सकते हैं। आयुष, आपको लगता है मेरा प्यार कहना के लिए इतना कमजोर है कि मैं उसे बुलाकर इसे अपना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है आलिया से शादी करने में? प्रॉब्लम? अरे इसकी वजह से मैं अपनी गहना से दूर रहा था। इसने हमेशा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे और गहना के बीच में आकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी इसने। और आज भी गहना की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार आप दोनों ही हैं। ये जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाया, भला बुरा का उसे हर्ट किया, और आप। आयुष्मान, आयुष्मान तुम गलत समझ रहे हो। कहना के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर किसी को चाहा तो वो सिर्फ तुम। दूर रखो मुझसे।
कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, मरते दम तक नहीं। और मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गहना के 3 कातिल हैं। एक आप, जिसने अपनी मनुष्यत से हमेशा हमारे रिश्ते को नजर लगाई। एक ये, जिसने हमेशा उसका बुरा चाहे। और एक वो कुमारी, जिसे मैं किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रहने दूंगा। आयुष, बेटा शांत हो जा। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमें गहना का अंतिम संस्कार करना है। कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। गहना मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है, उसे वापस आना होगा। बेटा, बेटा संभाल अपने आप को। गहना चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा बेटा। भाई मैंने कहा ना कि नहीं होगा अंतिम संस्कार, नहीं होगा गहना का अंतिम संस्कार, नहीं होगा अंतिम संस्कार। आयुष, आयुष! मेरा और गहना का रिश्ता भोलेनाथ ने जोड़ा है, वो नहीं टूट सकता। और मैं नहीं मानता कि गहना मुझे छोड़कर गई है। यही है मेरे साथ, मेरे पास। आयुष्मान, क्या कर रहा है लल्ला? आयुष कहाँ ले जा रहा है गहना को? बेटा तू उसे इस तरह नहीं ले जा सकता। रोक बेटा, रोक। आयुष, आयुष सुन बेटा, रुक जा। आयुष्मान! खान, आज गुड़ी पाड़वा है। आज जीत का दिन है, विश्वास का दिन है। कहते हैं आज के दिन बुराई मिटती है। फिर मेरी गहना कैसे हार गई? क्यों आपने अपनी सबसे बड़ी भक्त को हारने दिया? क्यों आपने उसे अपने पास बुला लिया? क्यों मुझसे छीन लिया? आज आपको मेरी सुन नहीं होगी और आपको साबित करना होगा कि आप हैं।
और आप दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं कर सकते, वरना जैसे आपने गहना की सांसें छीन ली है, मेरी सांसें भी छीन लीजिए। अरे नहीं रहना मुझे उस दुनिया पे जहां गहना नहीं है। आज मेरी हर सांस, हर आह, हर तकलीफ का एक ही मकसद है, आपसे अपनी गहना को वापस लेना। और आपको मुझे मेरी गहना लौटानी ही पड़ेगी। जानता हूं आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो ठीक है, मेरी परीक्षा के लिए तैयार हूं मैं, पीछे नहीं हटूं। याद रखिए, आज सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी परीक्षा है कि आप अपने भक्त को उसके प्यार से मिलाते हैं या नहीं।